नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और अपन पढ़ रहे हैं हिंदी विषय। हिंदी विषय के अंदर अपन ने शुरुआत की थी संधि की। संधि की अपन ने अभी तक 3 क्लासें देख ली हैं और उन 3 क्लासों के अंदर अभी तक अपन ने क्या-क्या पढ़ा, एक बार उसको देखते हुए चलेंगे। फिर अपन आगे की क्लास को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अभी तक अपन ने संधि के अंदर स्वर संधि को स्टार्ट किया है। स्वर संधि के अंदर अभी तक अपन ने 4 प्रकारों को पढ़ लिया है अच्छे से। उन 4 प्रकारों के क्या है नियम, उन्हें किस प्रकार से याद करेंगे, उनके उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे, अगर कोई अपवाद बनते हैं, तो वो अपवाद किस प्रकार से बनेंगे, वो अभी तक अपन ने अच्छे से देख लिए हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था यण स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखे थे और मैंने आपको कुछ उदाहरण आपको गृह कार्य के रूप में दिए थे कि ये आपको कुछ घर से करके लेके आने हैं, ठीक है? तो उन कुछ उदाहरणों में से अपन देख लेते हैं जो अच्छे-अच्छे उदाहरण हैं, उनको पुनः देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा आ रहा है, जैसे कि मैं कहूँ कि आपके सामने लिखा आ रहा है न्याय। क्या लिखा आ रहा है? न्याय आपके सामने लिखा आ रहा है। तो इसकी अपन संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? आप संधि विच्छेद 2 प्रकार से कर सकते हैं। संधि विच्छेद करने के 2 रास्ते आपके सामने मैंने आपको बतलाए थे। एक रास्ता क्या बताया था कि इसके अंदर जो दूसरा शब्द है उसको ढूँढ लो कि इसके बाद दूसरा कौन-सा शब्द है। जैसे कि संधि 2 शब्दों के मेल से होती है, तो इनमें से दूसरा वाला जो है उसको पहले ढूँढ लो, ठीक है? अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया था कि इस संधि की पहचान क्या है? जैसे कि इसके शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होकर नया शब्द बनता है, वो क्या बनता है? वो बनता है य, व और र। इन तीनों शब्दों को जो शब्द आपको दिया गया है, उस शब्द के अंदर ढूँढने की कोशिश करें और यदि ये शब्द मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ से विच्छेद करके उन शब्दों को देखें। अगर सार्थक शब्द बनता है, तो इसका मतलब आपने जो संधि विच्छेद किया है, वो एकदम से सही हो जाता है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे को यहाँ पे लिखा मिल रहा है न्याय। क्या लिखा मिल रहा है? न्याय लिखा मिल रहा है। एक नए पेज पर ले लेते हैं। मैंने शब्द लिखा न्याय। क्या लिखा? न्याय मैंने आपके सामने शब्द लिखा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या ढूँढना है? आपको ढूँढना है य, व और र। ये 3 वर्ण आपको ढूँढने थे कि ये 3 वर्ण जहाँ पे मिल जाए वहाँ से अपन को क्या करना है? वहाँ से अपन को विच्छेद करना है। और जब इस शब्द को देखता हूँ तो मेरे को इसके अंदर य आखिरी में भी मिलता है और य यहाँ पे भी मिलता है। तो मैं कहाँ से विच्छेद करूँ? तो दोनों से विच्छेद करके देख लीजिएगा, अगर दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो वो सही हो जाएगा। अब य कौन से 2 वर्ण मिलेंगे तब य बनेगा? कि कौन से 2 वर्ण मिलेंगे तब जाके य बनेगा? तो य बनने की शर्त क्या है? य बनने की शर्त ये है कि क्या मिले आपको? ई मिले या फिर कि क्या मिले? बड़ी ई मिले और इसके बाद आपको क्या मिले? असमान स्वर मिले। क्या मिले? असमान स्वर मिले। यही अपन ने सीखा था यण स्वर संधि के अंदर कि या फिर आपको क्या मिले? ई मिले या फिर आपको क्या मिले? बड़ी ई मिले और उसके बाद में यदि असमान स्वर मिलता है, तब जाकर क्या बनेगा? तब जाकर बनेगा य। इसके अंदर अपन को य मिल रहा है। इसके अंदर क्या मिल रहा है? य मिल रहा है। तो एक बार जो आखिरी का य है, इसको बनाकर देखते हैं। जैसे कि अगर मैं य बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक बार मैं लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ और इसके बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी स्वर आ सकता है। फिर इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। ये तो य तो बन जाएगा, लेकिन जो ये मैंने शब्द लिखा है, क्या ये सार्थक शब्द है? क्या ये सार्थक शब्द है? अगर ये सार्थक शब्द होता है, तो मेरी संधि की हुई सही हो जाएगी और यदि ये सार्थक शब्द नहीं है, तो ये संधि भी क्या हो जाएगी? संधि भी गलत हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि ये दोनों सार्थक शब्द नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये आखिरी का य है, इसको नहीं लेना है, इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका संधि अपन किस प्रकार से करते हैं। अब इससे पहले वाला य ले रहे हैं, इससे पहले वाला य ले रहे हैं, ठीक है? और य के साथ में मात्रा किसकी है? आ की मात्रा है। य के साथ में मात्रा किसकी है? आ की मात्रा है। तो अब लेकर चलते हैं, न के साथ में या तो छोटी ई की मात्रा, न के साथ में या फिर बड़ी ई की मात्रा। और आगे जो स्वर जो भी आपको मात्रा दी गई है, उसको लेना है। चलिए उसको ले लेता हूँ मैं। उसके बाद में आपको लिखना है आई, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं? अय लिख सकते हैं। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो दोनों तरफ अपन क्या लिखेंगे? आय ही लिखेंगे, अय नहीं लिखेंगे। क्योंकि इसके साथ में जो मात्रा दी गई है, उस वही मात्रा यहाँ पे सबसे पहले आएगी। समझ गए? तो अब क्या करना है? अब इन दोनों में से आपको देखना है कि इनमें से सार्थक शब्द कौन-सा है? क्या ये जो मैंने नी ऊपर लिखा ये सार्थक है? या फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या ये सार्थक है? क्या ये आय सार्थक है? जी बिल्कुल, आई सार्थक शब्द है, ये सही है। तो अब इन दोनों में से कौन-सा है? इन दोनों में से कौन-सा सही है? तो बड़ी नी के साथ में जो लिखा है वो अशुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध कौन-सा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा आपका बड़ी छोटी नी वाला। कारण क्या है? जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि जो भी उपसर्ग वाले शब्द होंगे, जो भी उपसर्ग वाले शब्द होंगे, वो हमेशा छोटी मात्रा के साथ में आएँगे। जैसे जैसे कि मैंने आपको कल एक शब्द बताया था, एक अपन ने अधि देखा था, एक अपन ने प्रति देखा था। उसी प्रकार से एक आज शब्द देख रहे हैं, नी देख रहे हैं, और यदि कभी आपको सु मिलता है तो सु भी हमेशा लघु मात्रा के साथ में आएगा। उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होंगे, वो हमेशा किस मात्रा के साथ में आएँगे? वो हमेशा लघु मात्रा के साथ में आएँगे, हमेशा छोटी मात्रा के साथ में आएँगे। तो इस न्याय शब्द का संधि विच्छेद अपन किस प्रकार से कर लेते हैं? नि धन आय। तो इसका सही रूप से संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नि धन आय, ये आपका एकदम सही से संधि विच्छेद है। अगले 1-2 और उदाहरण देख लेते हैं, फिर अपन आज की क्लास को देखेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है पर्यूषण। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पर्यूषण इस प्रकार से लिखा जाएगा, मूर्धन्य सा के साथ में पर्यूषण लिखा जाएगा। क्या लिखा आ रहा है? पर्यूषण, इसको भी देख लेते हैं। मैं शब्द आपके सामने लिखता हूँ पर्यूषण। मैंने शब्द लिखा पर्यूषण। अब आपको काम क्या करना है? अब आपको ढूँढना है इस शब्द के अंदर, या तो आप जो इसके अंदर दूसरा शब्द है उसको ढूँढ सकते हैं, और यदि दूसरा शब्द नहीं मिलता, तो अपन क्या कर सकते हैं? इन 3 शब्दों को ढूँढ सकते हैं। य, व और र। य, व और र, इन तीनों शब्दों में से यदि आपको कोई भी वर्ण नज़र आता है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? वहाँ से उसका विच्छेद कर सकते हैं। तो मेरे को इसके अंदर क्या मिल रहा है? य भी मिल रहा है और र भी मिल रहा है। तो क्या मैं इसको र के साथ में विच्छेद करूँ या फिर य के साथ में विच्छेद करूँ? तो आइए देख लेते हैं दोनों को। तो य बनने की शर्त जैसे कि अभी सीखी अपन ने कि ई या बड़ी ई हो, और र के लिए क्या शर्त है कि री के बाद में क्या हो? असमान स्वर हो, असमान स्वर हो। ये है र बनने की शर्त, कि या फिर पहले आपको क्या मिलेगा? री मिलेगा, और उसके बाद में क्या मिलेगा? असमान स्वर मिलेगा, असमान स्वर मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ई या बड़ी ई के बाद में क्या मिलेगा? असमान स्वर मिलेगा। तो एक बार मैं इस य के साथ में संधि विच्छेद करके देख लेता हूँ। य के साथ में मात्रा किसकी है? उ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? उ की मात्रा है। तो इसको उ की मात्रा के साथ में दूसरा पद मैंने यहाँ से निकाल दिया। उ की मात्रा के साथ में मैंने दूसरा पद यहाँ से निकाल दिया, उष्ण। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब भी मूर्धन्य सा आएगा, उस मूर्धन्य सा से पहले हमेशा उ छोटा आएगा, उष्ण। अगर मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा से पहले ए आता है, तो ए भी कैसा होगा? ए होगा, ना कि ऐ होगा। तो क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा, ऐ नहीं लिखा जाएगा। ये शब्द शुद्धि के शब्द आपको समझ में आ गए। इन शब्दों के अंदर आपको कभी भी भ्रमित नहीं होना है।
इनको सही रूप से कैसे लिखेंगे? अगर मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा से पहले जो भी शब्द आएगा वो हमेशा लघु रूप आएगा। ठीक है? ये तो बात हो गई। अब यहाँ से अपन को क्या मिला? उष्ण मिला। ठीक है? दूसरा शब्द तो मेरे को सार्थक मिल गया। अब इससे पहले मैं क्या ले सकता हूँ? एक बार मैं इसको ले लेता हूँ, किसके साथ में ले लेता हूँ? एक बार मैं ले लेता हूँ इसको र के साथ में, और यदि मैं र को लेता हूँ, तो मैं शब्द क्या लिखूँगा? शब्द मैं लिखूँगा प, र हलंत में, फिर यू, फिर श और ण। जो दूसरा शब्द मेरे को मिल रहा है, दूसरा शब्द जो मेरे को मिलेगा, तो वो र के बाद में जो बच रहा है उसको लेना है, और र के बाद में यदि मैं लेता हूँ तो शब्द क्या बच रहा है? युषण। युषण किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। और दूसरी चीज़, अगर ये स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये किससे शुरू हो रहा है? ये य से शुरू हो रहा है, और य क्या है? य एक व्यंजन है। तो ये स्वर संधि तो हो ही नहीं सकती इसके अंदर। तो इसके अंदर इसका मतलब अपन को विच्छेद कहाँ से करना है? इस य को लेकर विच्छेद करना है। य की शर्त क्या है कि आपको क्या मिलेगा? आपको ई या बड़ी ई के साथ में क्या मिलेगी? शब्द मिलेगा। अब ई या बड़ी ई के साथ में शब्द मिल रहा है, तो शब्द क्या हो सकता है? प, और ई की मात्रा किसके साथ में जुड़ेगी? क्या ई की मात्रा इस प के साथ में जुड़ेगी, या फिर जो ऊपर रेफ दिया गया है, जो ऊपर रेफ दिया गया है उसके साथ में जुड़ेगी? रेफ का मतलब होता है जो ये र ऊपर की साइड में चला जाता है, ये आधा रा होता है, शुद्ध रा होता है, और इसे रेफ कहा जाता है। तो ये ई की मात्रा इस र के साथ में जुड़ेगी। ई की मात्रा किसके साथ में जुड़ेगी? इस र के साथ में जुड़ेगी। ठीक है? इस री के साथ में, इस र के साथ में ई की मात्रा तो मैंने जोड़ दी। मेरे को मात्रा कौन-सी जोड़नी है? छोटी ई की जोड़नी है या फिर बड़ी ई की जोड़नी है? दोनों को देख लेते हैं। एक बार मैंने छोटी मात्रा के साथ में लिखा, और दूसरी बार मैंने इसको बड़ी ई के साथ में लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से सार्थक शब्द कौन-सा है? क्या छोटी ई वाला या फिर बड़ी ई वाला? जब मैं इन शब्दों को देखता हूँ, तो ये परी शब्द गलत होता है। गलत क्यों होता है? अभी जैसे कि अपन ने बात की कि जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, वो हमेशा किसमें आएँगे? छोटी मात्रा के साथ में आएँगे। परी भी क्या है? परी भी उपसर्ग होता है। परी भी क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे अपन लिखेंगे परिधन उषण। तो पर्यूषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परिधन उषण, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है गुरवृण। क्या लिखा आ रहा है? गुर। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? गु, गुर, गुर के बाद में क्या है? व है, और उसके साथ में किसकी मात्रा लगी हुई है? री की मात्रा लगी हुई है। इस र को, इस र को ग के बाद में पढ़ना है। ग के साथ में ओ की मात्रा, उसके बाद में र, और ये जो व दिया गया है इसके साथ में री की मात्रा दी गई है। अब पुनः अपन को क्या काम करना है? पुनः अपन को ये काम करना है कि इन तीनों में से कौन-सा वर्ण आपको मिल रहा है। तो इन तीनों में से आपको कौन-सा वर्ण मिल रहा है? इन तीनों में से मेरे को रेफ मिल रहा है, और रेफ के साथ में व मिल रहा है। तो अब इन 2 के नियम मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। शब्द मैं आपके सामने लिखता हूँ गुरवृण। मैंने शब्द लिखा गुरवृण। ठीक है? तो अब यहाँ पे अपन 2 परिस्थितियाँ बन रही हैं। क्या बन रही हैं? 2 परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो एक काम कर सकता हूँ कि मैं र को निकाल दूँ या फिर व से विच्छेद कर दूँ। दोनों को करके देख लेते हैं। तो व से विच्छेद करने की शर्त क्या है? कि व से विच्छेद करने की, कि व किस समय निकलेगा? कि अगर उ या क्या हो? बड़ा ऊ हो, और उसके बाद में असमान स्वर हो। और र की शर्त क्या है? कि र की शर्त ये है कि री के बाद में क्या हो? री के बाद में आपको असमान स्वर मिले। री के बाद में आपको असमान स्वर मिले। तो दोनों को करके देख लेते हैं। और यदि मैं व से विच्छेद करता हूँ, व से विच्छेद करता हूँ, तो एक शब्द मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। अभी ये किसकी मात्रा है? ये री की मात्रा है, तो मैं इसको लिख दूंगा री, और शेष क्या बचा? ण बचा। तो दूसरा शब्द क्या मिला मेरे को? ऋण मिला। दूसरा शब्द कौन सा मिला? दूसरा शब्द मेरे को ऋण मिला, और ये ऋण एक सार्थक शब्द है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है? अब शुरुआत के अंदर मेरे को क्या मिलेगा? अब अगर जब मैं र को देखूं,
तो र किसके बाद में है? ग और उ की मात्रा के बाद में कौन है? र है। यानी कि व से पहले अपन को क्या मिल रहा है? र मिल रहा है। व से पहले क्या मिल रहा है? व से पहले मेरे को र मिल रहा है। तो अगर इनका मैं विच्छेद करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है? व र के बाद में व मिल रहा है और रा के बाद में यदि व मिल रहा है इसका मतलब ये किसका उदाहरण नहीं है? ये स्वर संधि का उदाहरण है ही नहीं, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है और दूसरी बात ये इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ से अपन विच्छेद कहाँ से करेंगे? व से विच्छेद करेंगे। कहाँ से विच्छेद करेंगे? व से विच्छेद करेंगे और व से विच्छेद करने की शर्त क्या है? या तो उ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। या तो उ आएगा या फिर कौन आएगा? या बड़ा ऊ आएगा। अब र है, र ऊपर है, र ऊपर है इसका मतलब क्या है? मैं ये इस प्रकार से लिख सकता हूँ ये इस प्रकार से लिख सकता हूँ और इस र के साथ में मेरे को मात्रा किसकी लगानी है? उ या बड़ा ऊ की। तो गुरु शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है? गुरु शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है? क्या गुरु बड़ा ऊ के साथ में आता है या फिर गुरु छोटी मात्रा के साथ में आता है? ये आपको बताना है कि गुरु शुद्ध रूप कौन-सा होगा? क्या ये बड़ी ऊ की मात्रा के साथ में होगा या फिर छोटी ऊ की मात्रा के साथ में होगा? तो गुरु हमेशा कैसा होना चाहिए? गुरु हमेशा बड़ा होना चाहिए। गुरु हमेशा कैसा होना चाहिए? गुरु हमेशा बड़ा होना चाहिए और गुरु छोटी मात्रा के साथ में नहीं आएगा। ठीक है? तो इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा? गुरु धन ऋण। ये गुरु ऋण का एकदम से सही संधि विच्छेद कैसे करेंगे? गुरु धन ऋण। अब एक बात कभी आपने नोटिस की है कि र के साथ में ऊ की मात्रा और रा के साथ में बड़ी ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं? तो देखो, र करना है और र के साथ में अगर इस प्रकार से करते हैं तो ये होती है छोटी मात्रा और यदि र के साथ में इसको यहाँ पे एक गाँठ देकर गाँठ के साथ में इसको बनाते हैं तो ये हो जाती है बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। मैयाधार इसके बाद और उदाहरण देख लेते हैं 1-2 फिर अपन पढ़ेंगे अयादी संधि। क्या पढ़ेंगे? अयादी संधि पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि का क्या नियम था? अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास को देख लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने स्वर संधि के पांचों प्रकार के किस प्रकार से नियम होंगे, उन नियमों को याद कराने का आपको एक तरीका बताया था। बहुत ही आसान तरीका था। आपको बस 10 या 20 मिनट के अंदर उन पांचों संधियों के नियम आपकी अंगुलियों पर खेलेंगे। इतने आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि की अगर परिभाषा की बात करूं मैं, तो इनके नियमों से ही क्या बनेगी? इनकी परिभाषा बनेगी। ठीक है? तो क्या है नियम? देख लेते हैं। नियम ये है, अपने वृद्धि स्वर संधि का क्या नियम पढ़ा था? क्या आप सभी लोगों को वृद्धि स्वर संधि का नियम याद है? अगर नहीं है तो एक बार मैं वापस से आपके सामने उस नियम को रख देता हूं और आपका काम यह है कि इन नियमों को अच्छे से याद करना। आप सिर्फ नियमों को याद कर लीजिएगा। फिर इनका संधि, संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, वो तरीके यहाँ पे हैं। आपको अधिक से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपके संधि विच्छेद उतनी ही आसानी से हो जाएँगे। दिक्कत संधि करने में नहीं आती, दिक्कत अधिकतर आती है संधि विच्छेद करने में कि मेरे को संधि विच्छेद कहाँ से करना है? संधि विच्छेद कहाँ से करना है? तो आप 2 तरीकों से संधि विच्छेद कर सकते हैं, जो 2 तरीके मैंने आपको बताए। उन 2 तरीके से आप किसी भी शब्द की संधि विच्छेद कर सकते हैं। बस संधि करते समय आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो शब्द मैं संधि विच्छेद के दौरान लेके आ रहा हूँ, वो सार्थक शब्द होने चाहिए। कोई भी शब्द बनेगा तो वो कैसा बनेगा? सार्थक शब्द बनेगा। आप परिभाषा के अंदर भी इस प्रकार से शब्द लिख सकते हैं कि दो दो सार्थक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें संधि कहेंगे। संधि की परिभाषा अनेकों अनेक रूप में दी जा सकती है।
ठीक है? तो जो सबसे आसान परिभाषा थी वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप जो मैं संधि बता रहा हूँ, जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, वो बस आप याद कर लो। जब आपको वो परिभाषा याद हो जाएगी, तो अगर किताब वाली परिभाषा जब आप देखेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगी। उसके अंदर थोड़ी-सी आपको थोड़ी बहुत मिलावट या निकालने की ज़रूरत रहेगी। कि कुछ शब्द हैं, इसके अंदर मिला दूँ, कुछ शब्द अगर अनावश्यक है, उनको मैं बाहर निकाल दूँ। तो आपकी एक खूबसूरत परिभाषा बन जाएगी। ठीक है? तो अपन सीख रहे हैं अयादी स्वर संधि। अपन ने जो कल के जो उदाहरण थे, उनको अपन ने देखा। ठीक है? तो अयादी स्वर संधि के नियमों को याद करने के लिए मेरे को वृद्धि स्वर संधि के नियम याद होने चाहिए। अगर मेरे को वृद्धि स्वर संधि के नियम अच्छे से याद है, तो मैं अयादी स्वर संधि के नियमों को और भी अच्छे से याद कर सकता हूँ। बस, तो पहले अपन वृद्धि स्वर संधि के नियमों को देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था वृद्धि स्वर संधि के नियम? मैंने आपको बताया था कि अ या आ के बाद में अ या आ के बाद में आपको क्या मिले? आपको ए मिले। अ या आ के बाद में आपको क्या मिले? ए मिले। और अ या आ के बाद में अ या आ के बाद में आपको क्या मिले? आई मिले। अ या आ के बाद में आपको क्या मिले? आई मिले। और अ या आ के बाद में अ या आ के बाद में क्या मिले? ओ मिले। क्या मिले? ओ मिले। और यदि अ या आ के बाद में क्या मिले? औ मिले। अ या आ के बाद में आपको यदि औ मिलता है, तो अपन को क्या करना था? जो संधि पड़ रही है, उसी संधि के नाम के अनुरूप उनके अंदर विकार करना था। तो संधि कौन-सी है? ये संधि है वृद्धि संधि। ये संधि कौन-सी? ये संधि है वृद्धि संधि। तो अपन को क्या करना है? इनके नाम के अनुरूप काम करना है। इनके नाम के अनुरूप काम करना है और इनके नाम क्या है? वृद्धि। तो इन स्वरों के अंदर क्या हो जाएगी? इन स्वरों के अंदर हो जाएगी वृद्धि। इन स्वरों के अंदर क्या हो जाएगी? इन स्वरों के अंदर वृद्धि हो जाएगी। जिनके अंदर पहले से ही बड़े हैं, उनको वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। जो छोटे हैं, उनके अंदर वृद्धि कर दो। बस सिंपल सा नियम है। बहुत साधारण सा नियम। अब इस अयादी संधि के अंदर इस संधि का क्या रोल है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बीच के स्वर है आपको ए, आई, ओ, औ, ये जो बीच के स्वर है, ये आपको क्या करने हैं? ये आपको रखने हैं इस अयादी संधि के शुरू में। जो अगर मैं इन 2 शब्दों की बात करूँ, जो ये अंतिम के स्वर है, इनको आपको कहाँ रखना है? इनके शुरू में रखना है। किस प्रकार से रखेंगे? आइए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बीच के 4 स्वर हैं, इनको खिसका के इनको प्रारंभ में रख दो। जैसे कि ए, आई, ओ और औ। ये चारों को मैंने कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया और इनके बाद में क्या रखना है? इनके बाद में यदि इन चारों के बाद में आपको क्या मिले? असमान स्वर मिले। क्या मिले? असमान स्वर मिले। बस नियम याद हो गया। नियम याद हो गया। अब इसको अगर एक प्रॉपर ढंग से मैं लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से लिखूँगा? तो मैं लिखूँगा कि ए, आई, ओ, औ के बाद में यदि आपको असमान स्वर मिलता है, किसके बाद में? ए या ऐ या ओ या औ। इनके बाद में यदि इनके बाद में यदि क्या हो? असमान स्वर हो। इनके बाद में यदि क्या हो? असमान स्वर हो। कौन से स्वर होने चाहिए? असमान स्वर होने चाहिए। असमान स्वर का अर्थ क्या हो जाता है कि अगर ए मिल रहा है, तो ए के बाद में ए नहीं होना चाहिए। ए के बाद में ए नहीं होना चाहिए। इनके अलावा जो भी शेष स्वर है, वो क्या होंगे? वो असमान स्वर होंगे। वो क्या होंगे? वो असमान स्वर होंगे और नियम क्या है कि ए, आई, ओ, औ के बाद में यदि असमान स्वर आता है, तो क्रमशः इनका क्या हो जाएगा? अगर ए है, तो ए का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आप इसको याद कैसे रखेंगे रखेंगे इस अय को? तो संधि कौन-सी पढ़ रहे हैं? संधि पढ़ रहे हैं अयादी।
तो अयादी संधि के शुरुआत के अंदर कौन-सा अय मिल रहा है? शुरुआत में क्या मिल रहा है? अय मिल रहा है। तो इसको बस यहाँ पे अय रख दो, बाकी वाले अपने आप याद हो जाएँगे। और यदि ऐ है, तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। यदि ऐ है तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और यदि ओ है तो ओ का क्या हो जाएगा? ओ का औ हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा? ओ का औ हो जाएगा। और औ का क्या हो जाएगा? औ का हो जाएगा आय, आव। औ का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। और इनके बाद में और इन सब के बाद में आपको जो स्वर यहाँ पे दिया गया था, उस स्वर को वापिस से रखना है। उसको वापिस से उसको रखना है। स्वर को वापिस से आपको रखना है। कि ये शब्द आपने लिख दिए और इनके बाद में इनकी मात्राओं को पूरा करने के लिए, इनके इन वर्णों को पूरा करने के लिए जो स्वर आपको आगे दिया गया था इस प्लस के बाद में, इस धन के बाद में जो भी स्वर दिया गया था, उसको वापिस से आपको इनके आखिरी में जोड़ देना, बस इतना सा काम करना है। आपको नियम याद रखना है कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद में यदि असमान स्वर आए, तो उनका क्रमशः क्या हो जाएगा? अय, आय, औ, आओ, इस प्रकार से इनके विकार उत्पन्न हो जाएँगे। ठीक है? नियम याद हो गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके उदाहरणों की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला उदाहरण लिखा आ रहा है नयन। पहला उदाहरण क्या लिखा आ रहा है? नयन लिखा आ रहा है। अब आपको क्या काम करना है कि आपको क्या ढूँढना है? आपको जैसे कि सभी संधि के अंदर जो विकार उत्पन्न होकर शब्द बन रहा था, उसी को ढूँढ रहे थे। अय, आय, औ और आओ। जैसा कि यण स्वर संधि के अंदर अपन ने सीखा था कि आपको क्या ढूँढना है? य ढूँढ सकते हैं, व ढूँढ सकते हैं या फिर आप र ढूँढ सकते हैं। जब आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी य है, यहाँ पे भी व है, यहाँ पे भी य है और यहाँ पे भी व है और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? य और व मिल रहा है। तो अब हम कन्फ्यूज़ हो गए कि पहले किसको ढूँढना है? क्या पहले यण संधि को ढूँढना है या फिर अयादी संधि को ढूँढना है? तो एक छोटा-सा तरीका मैं और बता देता हूँ कि आपको पहले कौन-सा ढूँढना है। तो ज़रा इन शब्दों पर गौर करो, इन शब्दों पर गौर करो, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। अपने आप जवाब मिल जाएगा। इस य से पहले क्या है? अ है। य से पहले क्या है? अ है। और इस य से पहले क्या है? आ है। और इस व से पहले क्या है? अ है। और इस व से पहले क्या है? आ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इन व, य से पहले इनकी बात कर रहा हूँ, इन चारों की बात कर रहा हूँ। इन य और व से पहले क्या है? अ है यानी कि स्वर है। यदि इनसे पहले कोई भी व्यंजन लिखा आता है, कोई भी व्यंजन लिखा आएगा, तो वो हमेशा स्वर के साथ में आएगा। वो हमेशा स्वर के साथ में आएगा यानी कि उसके साथ में मात्रा जुड़ जाएगी, या तो अ की मात्रा जुड़ जाएगी या फिर आ की मात्रा जुड़ जाएगी। जैसे जैसे कि यहाँ पे शब्द लिखा आ रहा है नयन। क्या लिखा आ रहा है? नयन लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि य से पहले क्या है? य से पहले न है। य से पहले न है और न में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। न में किसकी मात्रा है? इस अ की मात्रा है। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? और यदि ये होंगे, अगर ये होंगे तो इन य और व से पहले हमेशा शुद्ध व्यंजन लिखा आएगा। शुद्ध व्यंजन लिखा आएगा। किस प्रकार से? एक उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यण स्वर संधि का एक उदाहरण लिखता हूँ अत्यधिक। क्या लिखा मैंने? अत्यधिक मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा। क्या ढूँढना है? आपको य ढूँढना है, व ढूँढना है या र ढूँढना है? तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को मिल रहा है य। यहाँ पे मेरे को क्या मिला? य मिला। और य से पहले मेरे को क्या मिल रहा है? त मिल रहा है। य से पहले मेरे को क्या मिल रहा है? त मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त लिखा आ रहा है, ये जो त लिखा आ रहा है, ये कैसा है? ये शुद्ध त है, इसके साथ में स्वर नहीं है। इसके साथ में स्वर नहीं है। तो यण संधि के जितने भी उदाहरण होंगे, उन य, व, र से पहले हमेशा शुद्ध लिखे जाएँगे, यानी कि उनके साथ में कोई भी स्वर नहीं होगा।
उनके साथ में कोई भी स्वर नहीं होगा। जबकि अयादी स्वर संधि के अंदर उनसे पहले आपको स्वर मिलेगा, यानी कि वो हमेशा मात्रा के साथ में आएँगे। वो कभी भी वो कभी भी आधे नहीं आएँगे, कभी भी हलंत के साथ में नहीं आएँगे, कभी भी वो रेफ के रूप में नहीं आएँगे। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? कि यदि आपको इन य से पहले आधा वर्ण मिल रहा है या त हलंत के साथ में मिल रहा है, जैसे कि इसमें त हलंत के साथ में मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। और यदि ये मैं इसी को मान लेता हूँ कि ये अयादी स्वर संधि का नियम होता, उदाहरण होता, तो इसमें क्या होता? तो इसमें य से पहले क्या आता? य से पहले अ आता। य से पहले क्या आता? अ आता। कौन-सा? ये वाला अय। और जब इस मैं करता, इस त के साथ में किसकी मात्रा जुड़ जाती? अ की मात्रा जुड़ जाती और शब्द क्या बन जाता? ये त पूरा बन जाता। फिर क्या आता? य आता और फिर ये इस प्रकार से आपका शब्द बनता। लेकिन ये क्या होता है? ये गलत होता है। ये गलत होता है। तो पहचान का काम क्या करना है आपको? यदि य और व से पहले स्वर सहित स्वर सहित शब्द मिल रहा है, स्वर सहित वर्ण मिल रहा है, तो आपको उस समय कौन-सी संधि लगानी है? अयस्क संधि लगानी है। और यदि य और व से पहले स्वर रहित शब्द मिलता है, स्वर रहित वर्ण मिलता है, तो वहाँ पे संधि कौन-सी लगाएँगे? वहाँ पे लगाएँगे यण स्वर संधि। बातें समझ में आई कि नहीं आई? आगे सभी को बहुत अच्छे, बहुत ही आसान चीज़ है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली दिमाग में चीज़ें नहीं है। बस आपको काम इतना सा करना है कि यदि य, व से पहले स्वर्ण रहित स्वर रहित शब्द आता है, तब तो क्या करना है? यण संधि के अंदर पहुँच जाना है। और यदि स्वर के साथ में आता है य, व से पहले, तो अयादि स्वर संधि के अंदर। आपके सामने उदाहरण की बात करें, उदाहरण लिखा आ रहा है नयन। क्या लिखा आ रहा है? नयन उदाहरण लिखा आ रहा है। आइए देखते हैं नयन को। मैंने शब्द आपके सामने लिखा नयन। मैंने आपको आपके सामने उदाहरण लिखा नयन। एक चीज़ जो भी यहाँ पे आज अपन सीखने जाएँगे, उनकी पीडीएफ इन मैटर के साथ में आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा और अपना टेलीग्राम चैनल है विंग्स अकेडमी जोधपुर। आपको ये सर्च करना है विंग्स अकेडमी जोधपुर, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप इस पीडीएफ को वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? तो शब्द लिखा मैंने नयन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 4 शब्द ढूँढने हैं। यदि य से पहले क्या मिले? आपको पूरा वर्ग वर्ण मिले। क्या मिले? पूरा वर्ण मिले, तब आपको 4 शब्द ढूँढने हैं। 4 शब्द कौन-कौन से? अय, आय, औ और आओ। ये मेरे को मिल रहा है य के साथ में। य के साथ में मिल रहा है, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 2 शब्द ढूँढने हैं। कौन-कौन से? एक तो अय और एक क्या ढूँढना है? आय ढूँढना है। तो इसके अंदर मेरे को क्या मिल रहा है? इसके अंदर मेरे को मिल रहा है, इसके अंदर मेरे को क्या मिल रहा है? इसके अंदर मेरे को मिल रहा है, अय मिल रहा है। न, न के साथ में आ की मात्रा और आ के बाद में य, और इस य में आ की मात्रा मैं बाहर निकाल दूँ तो शब्द बच जाता है अन्न। ये इस शब्द के मैंने टुकड़े किए। मैंने यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं किया। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ इस शब्द के टुकड़े किए। न के साथ में अ की मात्रा और य के साथ में आ की मात्रा, फिर मैंने लिख दिया न। अब यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है? अय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अय मिल रहा है। अय बनने की क्या है शर्त? नियम के अनुसार शर्त बस इतनी सी है कि ए के बाद में क्या मिले? असमान स्वर मिले। ए के बाद में क्या मिले? असमान स्वर मिले। बस एक ही मात्रा के साथ में असमान स्वर के रूप में कौन मिल रहा है? अ मिल रहा है। तो दूसरा शब्द के रूप में मेरे को मिल गया अन। दूसरे शब्द में मेरे को दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। दूसरे शब्द के रूप में केवल क्या मिल गया? अन्न मिल गया। ठीक है जी। अब ये अय किस प्रकार से बनता है? अय बनने की शर्त ये है कि क्या मिले? ए मिले और ए के बाद में असमान स्वर के रूप में आ मिल गया और ए की मात्रा किसके साथ में जुड़ जाएगी? ए की मात्रा इस अय के स्थान पर मैं क्या रखूँगा? इस अय के स्थान पर मैं ए रखूँगा। बस इससे पहले क्या दे रखा है? इससे पहले मेरे को ना दे रखा है। इससे पहले मेरे को ना दे रखा है। अब ए की मात्रा इसके साथ में जुड़ जाएगी। ए की मात्रा किसके साथ में जुड़ जाएगी? ए की मात्रा इस न के साथ में जुड़ जाएगी। तो संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा? संधि हो जाएगा ने धन अन।
संधि किस प्रकार से हो जाएगा? ने धन अन, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ने धन अन। ये दोनों सार्थक शब्द हैं। ये दोनों सार्थक शब्द हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको अयादि संधि के अंदर बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको 4 शब्द ढूँढने हैं। कौन-कौन से? अय, आय, अव और अव। और इन शब्दों से पहले जैसे कि य मिल रहा है, य से पहले मेरे को क्या मिल रहा है? पूरा स्वर मिल रहा है, पूरा वर्ण मिल रहा है। चाहे वो स्वर का हो सकता है, चाहे व्यंजन का हो सकता है, लेकिन वो हमेशा कैसा होगा? हमेशा पूरा होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे य है और य से पहले मेरे को क्या मिल रहा है? पूरा वर्ण मिल रहा है। यण स्वर संधि के अंदर अगर ये स यण स्वर संधि का उदाहरण होता, तो ये ध कैसा होता? ये ध स्वर रहित होता। इसके साथ में मात्रा नहीं आती। य से पहले आधा वर्ण मिलता। तो आपको भ्रमित नहीं होना है इन उदाहरणों के अंदर, ठीक है? दूसरे उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? नयन शब्द का संधि विच्छेद हो गया ने धन अन। ने धन अन इसका संधि विच्छेद हो गया। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है आय। अगला उदाहरण क्या लिखा आ रहा है? आय अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है। तो आपको क्या ढूँढना है? आपको बस 2 शब्द ढूँढने हैं। य मिला तो य के स केस में आपको 2 शब्द ढूँढने हैं। कौन से? अय और आय। अब जब आप इसको देखते हैं, तो इसके अंदर तो पहले से ये आय बना हुआ है। तो लेकिन आपको ये जो आय के अंदर य मिल रहा है, ये य मिल रहा है, ये किसमें मिल रहा है? ये हलंत के साथ में मिल रहा है। ये हलंत के साथ में मिल रहा है। तो इन शब्दों का भी अपन क्या करेंगे? टुकड़े करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने शब्द लिखा आपके सामने आय। क्या लिखा मैंने? आय मैंने आपके सामने लिखा और आपसे पूछा मैंने कि इस आय का संधि विच्छेद कैसे होगा? तो मैं इसका संधि विच्छेद करके देखता हूँ। तो मैं ये क्या करूँगा? इसके टुकड़े करके देख लेता हूँ। आ, फिर य है और य में अ की मात्रा। य में किसकी मात्रा? अ की मात्रा। जब मैं इन 2 शब्दों को देखता हूँ, इन 2 शब्दों को देखता हूँ, तो शब्द मेरे को क्या मिल रहा है? आय शब्द मेरे को मिल रहा है। आय शब्द मेरे को मिल रहा है। तो आय शब्द मिल रहा है, तो इसको मैंने आय के साथ में लिख दिया और इसको मैंने अविसर्ग अस्वर लिख दिया। क्या ये दोनों सार्थक शब्द हैं? जी, बिल्कुल। अब आय बनने की शर्त क्या है? 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 कि ऐ के साथ में क्या मिले? ऐ के साथ में क्या मिले? असमान स्वर मिले। असमान स्वर मिले। नियम बस इतना सही है कि ऐ के साथ में आपको क्या मिलता है? अ मिले। ऐ के साथ में असमान स्वर मिलता है तो क्या बनता है? ये आय बनेगा। ये आय बनेगा। ये आय नहीं, ये वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, ये वाला आय बनेगा। ये आय अपन ने कहाँ से निकाला? बस जो शब्द लिखा आपके सामने, उसके अपन ने टुकड़े किए। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि इस आय को बनाने के लिए मेरे को क्या नियम लगाना पड़ता है कि ऐ के बाद में आपको असमान स्वर मिले। ऐ के बाद में असमान स्वर के रूप में आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। तो अब इस आय के स्थान पर मेरे को क्या लिखना है? इस आय के स्थान पर मेरे को ऐ लिखना है। इस आय के स्थान पर मेरे को क्या लिखना है? ऐ लिखना है। और यदि इससे पहले कुछ स्वर व्यंजन जो भी होता, उसके साथ में इसको जोड़ देते, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा? ऐ धन अ। ऐ धन अ हो जाएगा। तो इसकी संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? किसकी? आय की। तो आय की अपन ने संधि क्या की? आय की संधि अपन ने की ए ऐ धन अ। ऐ धन अ ये क्या की अपन ने? इसकी संधि विच्छेद की। किसकी? आय की। अब वापिस से एक बार इस संधि विच्छेद को वापिस से संधि करके देख लो। क्या मैंने इसकी संधि विच्छेद सही से की या फिर नहीं? तो नियम क्या है कि ऐ के बाद में यदि असमान स्वर मिलता है, ऐ के बाद में यदि असमान स्वर मिलता है, तो इन ऐ का क्या हो जाता है? इन दोनों का क्या हो जाता है? आय हो जाता है। इन दोनों का क्या हो जाता है? आय हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ऐ का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा और जो आपको आगे स्वर मिल रहा है, उसको वापिस से इसके साथ में रखना है। तो इसके साथ में अपन रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बना? इसका ऐ बना और यहाँ पे जो आपको आगे स्वर मिल रहा है, उसको आपको वापिस से यहाँ पे रख देना है।
और जब इस अ की मात्रा इस य के साथ में जुड़ जाती है, इस अ की मात्रा जब इस य हलंत के साथ में जुड़ जाती है, तो क्या होता है कि ये हलंत हट जाता है इस अ की वजह से। तो शब्द क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है आई। शब्द क्या बन जाएगा? आई आपका शब्द बन जाएगा। तो क्या अपन ने इसका संधि विच्छेद सही से किया या नहीं? बिल्कुल सही। एकदम सही से अपन ने इसका संधि विच्छेद किया है। ठीक है। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है विधायक। आगे क्या लिखा आ रहा है? विधायक आपके सामने लिखा आ रहा है। इसमें अपन को क्या मिला? इसके अंदर अपन को मिला य। मिल रहा है तो अपन को क्या काम करना है? 2 शब्द ढूँढने हैं। 2 शब्द कौन से? अ और आय। तो इसके अंदर अपन को क्या मिल रहा है? इस य से पहले ध और ध के अंदर आ की मात्रा। इसको मैं किस प्रकार से करूँगा आइए देखते हैं। इस उदाहरण को और समझ लेते हैं। मेरे सामने शब्द लिखा है विधायक। क्या लिखा? विधायक शब्द लिखा। अगर मैं इसके अलग-अलग टुकड़े करता हूँ, तो देखो व है, व के साथ में ई की मात्रा, फिर ध है, ध के साथ में आ की मात्रा, किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, फिर य है, य के साथ में अ की मात्रा और फिर क और क के साथ में आ की मात्रा। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि इस विधायक शब्द के अंदर कितने वर्ण हैं, कुल कितने वर्ण हैं, तो आप इस प्रकार से इसके क्या कर सकते हैं? टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े करके बता सकते हैं कि इनके अंदर कितने वर्ण हैं। कभी अगर आपसे बहुत सरल सवाल पूछ ले परीक्षक, तो आप इस प्रकार से उसके टुकड़े कर सकते हैं। अगर कोई शब्द है जैसे कि क है, तो क हलंत के साथ में नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसके साथ में अ की मात्रा है। तो अपन को इस विधायक के अंदर किसको ढूँढना था? अ या फिर आय को ढूँढना था। तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को अ मिल रहा है और अ के साथ में क्या मिल रहा है? य मिल रहा है। अ के साथ में क्या मिल रहा है? य मिल रहा है। तो शब्द क्या बना? आय। और आई की शर्त क्या है कि आई किस कब बनेगा? जब आई के साथ में कौन मिले? असमान स्वर मिले। आई के साथ में क्या मिले? असमान स्वर मिले। तो इस आई के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इस आई के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ। आई के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? आई लिख सकता हूँ। और इस स्वर को आपको क्या रखना था? इस स्वर को आपको आगे यथावत रखना था। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? इस आई के बाद में क्या लिखूंगा? अ लिखूंगा और अ के बाद में क और क के बाद में मैंने लिख दिया अ। और यहाँ पे आपके क्या बच रहा है? यहाँ पे इस व के साथ में ई की मात्रा वापिस से जोड़ देता हूँ, वी हो जाएगा और फिर आपका ध है हलंत के साथ में, फिर आपका आई। बस सिंपल सा काम करना है। इस आई की मात्रा इसके साथ में जोड़ देनी है और इसकी मात्रा किसके साथ में जोड़ देनी है? इस क के साथ में जोड़ देनी है। तो शब्द क्या बनेगा? शब्द इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? तो संधि हो जाएगा आपका विधेय, विधेय धन ये आ है, तो आपको यथावत रखना है। इस क के साथ में आ की मात्रा जुड़ गई, तो शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा अक। तो इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाता है? इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाता है। क्या आपको ये तरीका पसंद आ रहा है संधि विच्छेद का? इस प्रकार का तरीका आपने पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? और उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण क्या है आपके सामने। तो विधायक शब्द का संधि विच्छेद अपन ने क्या सीखा? तो विधायक का अपन ने संधि विच्छेद सीखा विधेय। इसको ध के साथ में ऐ की मात्रा के रूप में पढ़ना है विधेय धन अक, विधेय धन अक। अब आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है विजयी, विजय, विजयनी। इनके आपको संधि विच्छेद करके देखने हैं। 2 शब्द आपको मैं होमवर्क के रूप में गृह कार्य के लिए देता हूँ। आगे और उदाहरणों की बात करते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है विनय धन अक। क्या लिखा आ रहा है? विनय धन अक। अब आपको क्या करना है? इनकी संधि करनी है। अब यहाँ से अपन संधि करते हैं।
इस न के साथ में किसकी मात्रा है? इस न के साथ में मात्रा है ऐ की। और आगे आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। तो ऐ के बाद में असमान स्वर मिल रहा है। तो शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा आपका आई। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा आई। शब्द क्या बनेगा? आई। एक बार इसको संधि विच्छेद संधि करके मैं देखते हैं अपन यहाँ पे। शब्द जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे विनय धन अक। शब्द क्या लिखा? विनय धन अक। इस न के साथ में मात्रा किसकी है? बस उसको पकड़ लो। इस न के साथ में मात्रा है ऐ की। और आगे आपको क्या दे रखा है? आगे आपको दे रखा है अ। और जो बच जाते हैं उनको यथावत आगे रख दो। वी और ने में से मैंने किसकी मात्रा ऐ की मात्रा बाहर निकाल दी, तो ना कैसा बचेगा? हलंत के साथ में ना बचेगा। हलंत के साथ में ना बचा। और आगे यहाँ पे क्या बच रहा है? आगे यहाँ पे बच रहा है क। यहाँ पे क्या बचा? क बचा। अब नियम के अनुसार ऐ के बाद में असमान स्वर होने पर क्या बनेगा? आय बनेगा। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? इन दोनों के मेल से शब्द बना आय। शब्द क्या बना? आय शब्द बना। और जो यहाँ पे बच जाता है उसको बस यथावत रख दो। यहाँ पे मैंने वी और ना हलंत के साथ में यथावत रख दिया। और आगे आपको क्या करना है? आगे आपको जो यहाँ पे बच रहा है उसको रखना है। लेकिन इस नियम के अंदर अपन ने ये सीखा था कि जो स्वर यहाँ पे दिया गया है उसको भी वापिस से रखना है। तो इसको भी मैं वापिस से यहाँ पे रख देता हूँ अ और क। इसके नियम के शुरुआत के अंदर ही अपन ने समझा था कि जो भी आगे आपको स्वर दिया गया है, जो भी आपको यहाँ पे असमान स्वर के रूप में मिलता है उसको वापिस से इनका संधि करते समय वापिस से रखना है। तो अपन क्या कर रहे हैं? उसको वापिस से रख देते हैं। वापिस से रख देते हैं। यहाँ पे अ है, इसको मैंने यहाँ पे वापिस से रख दिया। बस इतना सा काम आपको करना है। अब इस आ की मात्रा इस न के साथ में जुड़ जाएगी और इस अ की मात्रा इस य के साथ में जुड़ जाएगी। इस आ की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? इस न के साथ में जुड़ जाएगी। और इस अ की मात्रा इस य के साथ में जुड़ जाएगी। और आपका शब्द क्या बन जाएगा? शब्द आपका बन जाएगा विनायक। शब्द क्या बन जाएगा? विनायक आपका शब्द बन जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आई? कि अपन ने इसका संधि किस प्रकार से किया? अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को शेयर कर दो। तो इस विनय धन अक का संधि क्या हो जाएगा? इस विनय का संधि हो जाएगा आपका विनायक। इसका संधि क्या हो जाएगा? इसका संधि हो जाएगा विनायक। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है ने। ने के साथ में अक। ने के साथ में क्या लिखा आ रहा है? अक लिखा आ रहा है। तो इसका संधि किस प्रकार से करेंगे कि ना के साथ में किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। ना के साथ में ऐ की मात्रा। और आगे आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। ना के साथ में किसकी मात्रा? ऐ की मात्रा है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ये ऐ और अ किस में बदल जाएंगे? आय में बदल जाएंगे। और इस अ की मात्रा इस य में जुड़ जाएगी तो ये हलंत हट जाएगा। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा नायक। अब इस न आ की मात्रा इस ना में जुड़ जाएगी तो शब्द बन गया आपका नायक। शब्द क्या बन गया? नायक आपका शब्द बन गया। उसी प्रकार से इन सभी शब्दों को आपको क्या करना है? इनकी संधि करके आपको देखना है। जैसे एक आपके सामने उदाहरण लिखा आ रहा है जे धन अ। इस ज के साथ में किसकी मात्रा? ए की मात्रा। ज के साथ में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। और आगे आपको क्या दे रखा है? अ दे रखा है। क्या दे रखा है? अ दे रखा है। इसका अपन संधि करके देखते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे जे और जे के साथ में क्या है? अ है। इस ज के साथ में किसकी मात्रा? ए की मात्रा। और आगे आपको दे रखा है अ। यहाँ पे आपका क्या बच जाता है? यहाँ पे आपका बच जाता है ज हलंत के साथ में। और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो अपन लिखेंगे भी नहीं। तब इन दोनों के मेल से क्या शब्द बनेगा? इन दोनों के मेल से अय बनेगा। और जैसे कि नियम के अंदर अपन ने सीखा था कि इस स्वर को वापिस से आपको इस अय के बाद में रखना है। तो मैं इसको वापिस से यहाँ पे रख देता हूँ। और ये जो ज है इसको मैं वापिस से यहाँ पे रख देता हूँ। अब इस ज के अंदर किसकी मात्रा जुड़ जाएगी? इस अ की मात्रा इस ज के साथ में जुड़ जाएगी। और इस अ की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? इस य में जुड़ जाएगी। तो शब्द आपका क्या बन जाएगा? शब्द आपका बन जाएगा जय। और जे धन अ का संधि विच्छेद संधि क्या हो जाएगा? जय संधि इसका हो जाएगा।
जय का संधि क्या हो जाएगा? चीज़ें समझे कि नहीं समझे कि संधि अपन को किस प्रकार से करनी है, ठीक है? सभी उदाहरण आपको करने हैं, ये आपका गृह कार्य है, इसको आपको करके लेके आना है। शब्द लिखा है पवन, भावुक, नव, भवन, नाव और गवेषणा। गवेषणा के अंदर आपको मूर्धन्य स लेना है, पवित्र। इस प्रकार से आपके सामने शब्द लिखे आ रहे हैं। इन सबको क्या करना है? इन सब का आपको करना है गृह कार्य करना है। इनके 1-2 और उदाहरण देख लेते हैं, फिर अपन व्यंजन संधि को शुरू करेंगे और व्यंजन संधि कल की क्लास में अपन शुरू करेंगे। आज कुछ और उदाहरण देख लेते हैं 1-2 फिर अपन क्लास को खत्म करते हैं। अगला उदाहरण लिखा आ रहा है हो, धन, अन्न। क्या लिखा आ रहा है? हो, धन, अन्न आपका उदाहरण लिखा आ रहा है। हो के साथ में क्या है? अन्न है। हो के साथ में क्या है? अन्न है और इस ह के साथ ह में किसकी मात्रा है? ह के अंदर ओ की मात्रा है। ह में किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। और आगे आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है और जो बच जाता है उसको यथावत रख दो। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा? इसको ह यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे आपका जो बच जाएगा न वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नियम अनुसार इस ओ और आ का क्या हो जाएगा? इस ओ और आ का हो जाएगा औ। अपन ने नियम के अंदर क्या पढ़ा था कि आपको ओ मिले और ओ के बाद में क्या मिले? असमान स्वर मिले। क्या मिले? असमान स्वर मिले तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा औ। और औ के साथ में जो असमान स्वर के रूप में स्वर था, उसको वापिस से आपको रखना है। उसको वापिस से आपको रखना है। ये अपन ने शुरुआत की क्लास के अंदर सीख लिया था, जब अपन नियम पढ़ रहे थे। तो इस ओ और आ का क्या हो जाएगा? इस ओ और आ का हो जाएगा आपका औ। इस ओ और आ का क्या हो गया? अ हो गया और इसके बाद अपन को क्या करना है? जो ये स्वर है, इसको वापिस से अपन को रखना है। तो मैं इस स्वर को वापिस से रख देता हूँ और जो ये बच जाता है, उसको मैं साथ में रख देता हूँ और यहाँ पे आपका क्या बचा? यहाँ पे आपका बचा ह हलंत के साथ में। ये जो ह है, ये हलंत सहित है। अब इस अ की मात्रा किसके साथ में जुड़ जाएगी? इस ह के साथ में और इस अ की मात्रा इस व के साथ में जुड़ जाएगी और इस प्रकार से आपका क्या शब्द बन जाएगा? इस प्रकार से आपका शब्द बन जाएगा हवन। तो हो, धन, अन्न इसका संधि क्या हो जाएगा? इसका संधि हो जाएगा हवन। इसका संधि क्या हो जाएगा? इसका संधि हो जाएगा हवन। उसी प्रकार से आपके सामने लिखा आ रहा है श्रौ, धन, अक। क्या लिखा आ रहा है? श्रौ, धन, अक। इसका भी संधि अपन करके देख लेते हैं। आपके सामने मैं शब्द लिखता हूँ श्रौ, धन, अक। इस श्रौ के साथ में किसकी मात्रा है? इसके साथ में औ की मात्रा है। किसकी मात्रा? इसके साथ में औ की मात्रा और आगे आपको दे रखा है अ। आगे आपको क्या दे रखा है? अ दे रखा है। जो इनके अलावा बच जाता है, उनको मैं यहाँ पे रख दूँगा और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? स्र हलंत के साथ में। एक चीज़ शब्द शुद्धि का मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अपन लिखते हैं श्रृंखला। क्या लिखते हैं? श्रृंखला अपन लिखते हैं। एक तो अपन इसको श्रृंखला इस प्रकार से लिखते हैं और एक अपन लिखते हैं श्रृंखला इस प्रकार से। तो इन दोनों में से शुद्ध कौन-सा है, ये आपको बताना है। और इसका कारण भी बताना है कि ये शुद्ध है तो क्यों है, ये अशुद्ध है तो क्यों है। ये आपका क्या है? ये आपका गृह कार्य है। आइए बढ़ जाते हैं अपन यहाँ पे। तो मैंने शब्द लिखा स्र के साथ में औ की मात्रा, फिर अ है, फिर क्या मिल रहा है? क मिल रहा है। तो अब इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? औ के साथ में यदि असमान स्वर आए तो क्या बनेगा? औ के साथ में असमान स्वर आए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आओ बनेगा। क्या बनेगा? आओ बनेगा। कि औ के साथ में यदि असमान स्वर आता है तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आओ। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? आओ लिख दिया और जो शब्द यहाँ पे बच रहा है उनको यथावत रख दो। स हलंत के साथ में और यहाँ पे वापिस से जैसा कि मैंने आपको बताया कि औ या आव कुछ भी आ रहा है, उसके साथ में स्वर को वापिस से लेना है, तो इस स्वर को वापिस से यहाँ पे रख देता हूँ और क लिख देता हूँ। अब इस आ की मात्रा किसमें जुड़ जाएगी? इसमें जुड़ जाएगी और इस अ की मात्रा इस व में जुड़ जाएगी। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द आपका बन जाएगा श्रावक। शब्द क्या बन जाएगा? श्रावक आपका शब्द बन जाएगा। तो इसका संधि क्या हो जाता है? इसका संधि हो जाता है श्रावक। उसी प्रकार से इन सभी शब्दों की आपको क्या करनी है? इन सभी शब्दों की आपको संधि करके देखनी है। इनको ये आपका गृह कार्य है। अगर इनके अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है,
कि इसका मैं संधि किस प्रकार से करूँ, संधि विच्छेद किस प्रकार से करूँ और इनके अलावा और भी कोई शब्द मिल जाते हैं। जैसे कि कोई आप किताब लेकर बैठे हैं और वहाँ से आपने शब्द उठाए और उनके अंदर आपको कोई भी समस्या मिलती है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आपको हर समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। कोई भी शब्द आ जाए, चाहे संधि का हो, चाहे संधि विच्छेद का हो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में रख देना, मैं उनको देख के आपको जवाब ज़रूर दूँगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे व्यंजन संधि। कल की क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि पढ़ेंगे। एक बार स्वर संधि के अंदर अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक की अपन ने 4 क्लासों के अंदर क्या पढ़ा? आइए उनको एक बार से देख लेते हैं, ठीक है? अपन ने पढ़ा संधि, संधि संधि की क्या है परिभाषा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो अपन ने समझा। उसके बाद अपन ने समझा कि संधि और संयोग क्या होता है। फिर अपन ने संधि के प्रकार देखे, संधि के 3 प्रकार देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर अपन ने संधि का पहला प्रकार स्टार्ट किया था, पहला प्रकार शुरू किया था स्वर संधि। फिर स्वर संधि की परिभाषा अपन ने देखी कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर संधि कहते हैं। फिर स्वर संधि के अंदर अपन ने स्वर संधि के पांचों प्रकार को देखा कि 5 प्रकार कौन-कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये अपन ने स्वर संधि के 5 प्रकार देखे। इन 5 प्रकार के क्या बन सकते हैं नियम, एक बार मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के अंदर अपन को क्या याद रखना था? सजातीय वर्ण। सजातीय क्या मिले आपको? सजातीय स्वर मिले। ये पहला प्रकार अपन ने देखा था। दूसरा प्रकार अपन ने देखा था गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है? अ या आ के बाद में क्या मिले? ई, उ या फिर आपको क्या मिले? री मिले। तो इनका क्रमशः क्या बन जाएगा? ए, ओ, अर। क्या बन जाएगा? ए, ओ, अर बन जाएगा। फिर अपन ने अगला प्रकार पढ़ा था यण संधि का या फिर अपन कह सकते हैं कि क्रम के अनुसार देखें तो वृद्धि स्वर संधि अपन ने पढ़ी और वृद्धि स्वर संधि के अंदर अपन ने देखा था कि अ या आ के बाद में अ या आ के बाद में क्या मिले? आई, ए, आई, ओ और औ मिले। तो इनके अंदर अपन को क्या करनी थी? इनके अंदर अपन को क्रमशः वृद्धि करनी थी। इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का आई हो जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का औ हो जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का औ हो जाएगा। फिर चौथा प्रकार अपन ने पढ़ा चौथा प्रकार अपन ने पढ़ा यण स्वर संधि का। किसका? यण स्वर संधि का। यण स्वर संधि का अपन ने क्या पढ़ा था कि जो गुण स्वर संधि के बीच के जो 3 स्वर है उसको वापस आप यहाँ पे रख दो। ई, उ, री, ई, उ, री और इनके बाद में क्या मिले? असमान स्वर मिले। इनके बाद आपको क्या मिले? असमान स्वर मिले। तो इनका क्या हो जाता है? इनका हो जाता है क्रमशः य, व और र। इनका क्रमशः क्या हो जाता है? य, व, र हो जाता है। फिर अपन ने पांचवा प्रकार जो कि आज की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा, वो पढ़ा अपन ने अयादि संधि का। कौन सा पढ़ा? अयादि संधि का अपन ने प्रकार पढ़ा। और अयादि स्वर संधि का प्रकार के अंदर अपन ने क्या देखा था कि जो ये वृद्धि संधि के जो बीच के 4 स्वर है, इनको आपको लेना था। ए, आई, ओ और औ। और इनके बाद में यदि आपको क्या मिलता है? असमान स्वर मिलता है। इनके बाद में यदि आपको क्या मिलता है? असमान स्वर मिलता है। तो ए का क्या हो जाता है? तो ए का हो जाता है अय और आई का क्या हो जाएगा? आय और ओ का क्या हो जाएगा? आव। ओ का क्या हो जाएगा? औ और औ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है और इसके बाद में जो असमान स्वर के रूप में जो भी स्वर लिखा जाता है, उसको वापिस से आपको रखना है। ये अभी तक की क्लास में अपन ने सीखे स्वर संधि के पांचों प्रकार। स्वर संधि के पांचों प्रकार के किस प्रकार से आपको नियम याद करने थे, वो मैंने तरीका आपको बताया। एक ही स्लाइड के अंदर आपने पांचों प्रकार को बस 2 मिनट के अंदर याद कर लिया। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, बहुत ही आसान तरीके से अपन ने सीखा। इससे आसान बनने की संभावना नहीं हो सकती। ठीक है? तो ये है स्वर संधि। अपन ने स्वर संधि को अच्छे से पढ़ा, इनके नियमों को देखा। कल की क्लास के अंदर अपन व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। व्यंजन संधि के अंदर अपन देखेंगे 3 शर्तों को देखेंगे, उनके बाद में व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।